हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, मैंने अभी तक आप इससे मैं पिछली ब्लॉग में मैंने आपके साथ में वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसकी पूरी फुल स्टिचिंग बताऊंगी। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये विगनर्स के लिए, स्पेशली विगनर्स के लिए है। जो विगनर्स है इसे पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके नहीं। यहाँ पर ना बैक और फ्रंट दोनों में वर्क है और वर्क वाले गले कैसे बनाएं यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं पिन से पूरे मतलब ये गले और अस्तर के कपड़े को मैंने कर दिया है। और यहाँ मैंने नेक को की विड्थ को देख लिया है। तो अभी नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी है, क्योंकि क्या होता है ना, जो वर्क वाले गले होते हैं ना, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है और जनरली सब इसे पसंद नहीं करते। जैसे एक एज के बाद लोग ज़्यादा फैले हुए गले नहीं पसंद करते हैं। कम एज में तो फिर भी चलता है, या फिर कॉलेज गोइंग है, या फिर जस्ट अभी न्यूली मैरिड है, या फिर जिसकी मैरिज होने वाली है, तो उन लोगों को चलता है। लेकिन 35-40 के बाद बहुत लोग नहीं पहनते। ऐसे तो अभी जनरली हर कोई पहनता है 50-55 के बाद भी। लेकिन मैंने यहाँ पे जिनको पहनना है उनको इतनी विड्थ नहीं चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, कम कर दिया। तो हम क्या करते हैं, गले जो हम लेते हैं फ्रंट में 2.5 2.5 लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 से ज़्यादा नहीं, 2.5 को अगर ये करेंगे तो 5 इंच होगा, आप उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा करके। तो मैंने यहाँ पे ये था 6.5, तो मैंने 1 इंच कम किया। हाफ इंच मैंने दोनों तरफ से कम कर दिया है, मतलब 1 इंच मैंने आगे के गले की विड्थ जो है वो कम कर दी। और यहाँ पे करके, और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं जिस तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा दिखेगा, मतलब बिल्कुल ही लगेगा ही नहीं कि मतलब आपने कम किया है, बहुत अच्छा दिखेगा। वो एक से मतलब डिजाइन जैसी निकल जाती है। एंड हमने यहाँ पे सिलाई मार दी है। और अब यहाँ पे हम कट डालेंगे। पिन जो हमने जिससे हमने इसे ये किया था, सेट किया था, उस पिन को पहले आप निकाल लीजिए। उसके बाद आपको गले को जैसे आपने जो शेप, जिस शेप में वर्क किया हुआ है ना, लेकिन कोशिश यही कीजिए उसी शेप में आपको लाइनिंग देनी है। भले ही आप हाफ इंच कम कर लीजिए। तो आपको जहाँ से हाफ इंच मतलब लग रहा है साइड से कि कम करना है, तो वैसे कम करके आप कर सकते हैं। देन अगर आपको नहीं कम करना है, आपकी वर्क एकदम बराबर है आपके गले पे, तब तो आपको एकदम से कुछ भी करने की, तब उतना कम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तब आपको सीधे अस्तर डालने हैं और सिलाई मारनी है साइड साइड से, जैसे हमने सिलाई किया है, और पलट देना है। तो देखिए यहाँ पे ये गले निकल गए हैं। लेकिन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक बार मिस्टेक, मतलब अगर आपने कट कर दिया, बना दिया, फिर आप उसको वहाँ पे कपड़े नहीं जोड़ सकते। तो जब भी किसी के लिए वर्क वाले ब्लाउज बनाइए तो गले की विड्थ, कपड़े की विड्थ को देख लीजिए। और उन जिनके लिए बना रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपको इतनी विड्थ चलेगी क्या। अगर चलेगी तो ठीक है, फिर आप बना करके दीजिए। उसके बाद फिर आप बनाने के बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनाया है, उनको लगे कि नहीं आप वर्क ज़्यादा है, हमें विड्थ थोड़ी कम करो, तो फिर आप ऐसे कम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं सिलाई डाल रही हूँ। अब आप चाहें ना तो इसके ऊपर आप गोल्डन पाइपिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये फ्रंट नेक है, प्रिंसेस कट है, फ्रंट नेक है, आगे से ओपन है। बट हमने अभी तक इसे कट नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं गले में बनाने के लिए ही मैंने इसे नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारे गले जो है ये बन गए हैं। और चूँकि फ्रंट से हैं तो पल्ला डालने के बाद ये आगे का फ्रंट ज़्यादा ये नहीं शो नहीं करता है, बैक शो करता। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी पहले सब चारों तरफ से मैं अच्छे से सिलाई कर ले रही हूँ। अब देखिए मैं इसे कैसे फ्रंट से ओपन करूँगी, क्योंकि वर्क वाले गले हैं तो इसके गले की आगे से शेप भी बिगड़नी नहीं चाहिए, डिज़ाइन भी आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ मैं जिस जिस टेक्निक से आपको बता रही हूँ, इससे डिज़ाइंस जो है वो आड़े तिरछे भी नहीं होंगे। जब बटन आप आई हुक लगाएंगे उसके बाद आपको एकदम से गले की जो वर्क है ना एकदम बराबर आपको दिखेंगी। तो ऐसी कोशिश करनी है बनाने की। तो इसके लिए आपको ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, और यही तरीका सबसे सही होता है। नेक वाले गले को अगर ओपन भी करना है तो भी आप इस तरीके से ही बनाकर ओपन करेंगे। वैसे इस तरीके के जो नेक दिए जाते हैं ना, इसकी साइड चेन दी जाती है, लेकिन साइड चेन हर कोई नहीं पसंद करता है। तो इसलिए आप साइड चेन नहीं, तो वो जिनकी है उनको साइड चेन नहीं चाहिए, उनको ओपन चाहिए सामने से। तो हम सामने से ही ओपन कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे वर्क कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ इसी तरीके से बाकी जो प्रिंसेस कट के जो एक और पार्ट है उसे भी मैंने कर लिया है। और साइड से जो वर्क लाइनिंग खींची हुई है गोल्डन कलर से, उसे हम बाद में कैंची की हेल्प से खोल लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम अटैच कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे ना कि दोनों साइड से पहले अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पिन वगैरह जो हमने डाला था उसे हटा लिया है। और यहाँ पे दोनों तरफ से मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। तो फटाफट हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से पहले अटैच कर लेते हैं, और आगे के फ्रंट पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम उसे बीच से कट करके आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें बीच से कट मार के सिलाई करनी है। तो बीच के सेंटर में जो भी नग वगैरह जो वर्क पे है ना, उन्हें पहले आपको हटा देना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपकी नीडल टूट जाएगी और इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले आप सेंटर से जहाँ से आपको कट मारनी है, उसके बाद आपको आई हुक की पट्टी लगानी है। तो आपको वहाँ पर से जो भी नग है, स्टोन है, सबको निकाल देना है। उसके बाद एकदम सेंटर में हमें एक सिलाई देनी है और जिसके बीच में 2 सूत की मार्जिन देते हुए हमें एक सिलाई और देनी है, ताकि हम दोनों तरफ सिलाई रहेंगे और उसके बीच से हम कैंची से कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने सिलाई की है, तो हाफ इंच से भी कम मैंने बीच में मार्जिन रखा है और रख के मैंने 2 सिलाई मारी है। अब उसी के बीच से आपको कैंची से कट करना है, जिससे कि इसकी जो वर्क है वो भी ख़राब नहीं होंगी, कपड़े भी आड़े तिरछे नहीं होंगे। और हो गए इस तरीके से हमारे 2 पार्ट अलग हो गए। अब यहाँ पे हमें आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर जो है ना, वो पट्टी बनाने के लिए आपको हुक के तरफ आपको ये करनी होती है, मीन्स जो पट्टी कपड़े की प्लेन अस्तर की पट्टी लगानी होती है अंदर की तरफ, तो आपको पता है। तो आई हुक तो आप जानते ही हैं, आई हुक की पट्टी लगाना। तो पहले मैं 2-2 इंच की मैंने पट्टी ली है और पहले हम क्या करते हैं, आई हुक की पट्टी लगा लेते हैं, फिर आगे की सिलाई मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद मैं आपको बैक नेक भी दिखाऊंगी और बैक नेक में कैसे हम अटैच करेंगे डोरी पाइपिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी काफ़ी अच्छे से। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे आप बैक नेक कैसे कंप्लीट करेंगे। और बाकी के ब्लाउज कंप्लीट करने तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बिगनर्स हैं, बट आप इतना तो जानते हैं, आप सीख चुके हैं। बस मैं यहाँ पर नेक आपको बताऊंगी कि कैसे। तो हमने फ्रंट नेक को ओपन करना है, लेकिन वर्क वाले हैं, इसके डिजाइंस बिगड़ने नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं। जब आप बना करके रेडी करेंगे ना तो बिल्कुल ही परफेक्ट, मतलब उसे आई हुक को बंद कर लगाने के बाद एकदम से वो लगेंगे ही नहीं कि मतलब आपने यहाँ पे बीच से सेंटर कट किया है। तो चलिए पहले आई हुक की पट्टी लगाते हैं और तब बैक पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आई और हुक लग गई। अब इसके बाद आई हुक की पट्टी लग गई। अब देखिए यहाँ पे जब हम बराबर इसे हुक लगाने के बाद देखेंगे ना, तो बिल्कुल ही डिजाइन एकदम कहीं से भी कटी नहीं है। और यहाँ नीचे में जो एक्स्ट्रा आड़े तिरछे कपड़े हैं उसे आप बाद में कट कर लीजिए। और कट करने के बाद हम इसे नीचे से पट्टी लगा लेंगे। और ये जो बीच से जो लाइन खींची हुई है ना, जो सिल्वर गोल्डन धागे से, उसे आप कैंची से ऐसे कट करके ब्लाउज रेडी होने के बाद आपको खींच के निकाल देने को, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं वो, तो उसे आपको खींच करके निकाल देने हैं, जिसे कि हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही खींच कर आपको आसानी से निकल जाते हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा खींच के कस के नहीं खींचना है, कैंची से कट मारेंगे ना तो आराम से आसानी से निकल जाएंगे। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं बैक पार्ट पे, सॉरी। तो बैक पार्ट में जो है ना, वो डिजाइंस जो आप देख सकते हैं कि बीच में बड़ा सा फ्लावर है और गले हैं, तो उस गले को आपको फ्लावर के अकॉर्डिंग कट करके आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैं वैसे ही सेंटर में जैसे हमने डाल दिया था, और अच्छे से आपको सेट करके पहले आपको पिन से सबको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर हम इसकी गले से सिलाई करेंगे। और इसके जो है ना साइड से इसके भी गले हमें कम करने हैं हाफ इंच। तो हम यहाँ पे अंदाजे से ही हाफ इंच पे मैं यहाँ पे शेप देती जा रही हूँ। आप ऐसे ही आराम से धीरे धीरे करके डॉट डॉट डाल करके भी और बाद में आप शेप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही करके आपको दे देने, क्योंकि पीछे की भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, तो वो बहुत ज़्यादा पीछे गले खुलेंगे। तो जिनके हैं उनको ना आगे से ज़्यादा खुला हुआ चाहिए ना पीछे से चाहिए। तो ऐसे जनरली बहुत लोगों के होते हैं, तो उनके लिए ये है। बाकी नहीं तो आपको बस एकदम से थोड़ी थोड़ी गैपिंग करके आपको सिलाई मारनी है और पलट देनी है। आप पूरे गले को आप निकाल सकते हैं, आराम से उभार सकते हैं। लेकिन अगर गले कम करने के लिए, विड्थ कम करने के लिए बोले, तो हाफ इंच आप ऐसे कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम करेंगे तो फिर गले बहुत छोटे दिखेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये जो है ना 6.5 है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में तो कम से कम 9 इंच अच्छी लगती है। अगर कम है तो भी 9 इंच चाहिए कम से कम। और ऐसे तो 11 इंच ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये तो खुद ही वर्क वाली ब्लाउज है, और ये वर्क वाले में ऐसे ही वो लोग नेक की लेंथ कम कर देते हैं, विड्थ ज़्यादा कर देते हैं।
कभी कभी, और लोगों को चाहिए लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम चाहिए, लेकिन होती उल्टा ही होता है हमेशा वर्क वाले ब्लाउज में कि विड्थ ही ज़्यादा कर देते और लेंथ ही कम कर देते। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे करके कर लिया है, तो इसको भी करना है और इसे कट करके मैं निकालूंगी और इसमें हम गोल्डन पाइपिंग, रेडीमेड जो गोल्डन पाइपिंग आती है ना, उसे हम अटैच करेंगे। तो वो भी अटैच करने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो देखिए, या आपको पता है या फिर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि मैं इसमें डोरी पाइपिंग कैसे अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को उल्टा पलटा नहीं किया है, क्योंकि हमें इसे पलटना नहीं है। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को फ्रंट में रखा है और बैक से अस्तर रखा है, और यहाँ पे गले करके कट करके निकाल लिया है मैंने। और क्योंकि हमें इसके ऊपर डोरी पाइपिंग लगानी है, अगर मैं अस्तर को, कपड़े को उल्टा रख करके अस्तर लगा करके और पलटती गले को, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया है, तो वो एकदम से बुरा दिखता है। जैसे ऐसे पलटती ना, तो एकदम से वो क्या होता है ना, उसके बाद जब डोरी पाइपिंग में अटैच करती ना, तो वो क्या होता है ना कि वो डोरी पाइपिंग सही से सेट नहीं होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं किया है। यहाँ पे मैं इसे अब यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, बाकी के चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं और तब उसके बाद हम डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग, तो देखिए यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग, डोरी वाली साइड को अपने हाथों की उंगली की तरफ इस तरफ रखी है और इसे मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सिंगल फुट को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि फुट आपको सिंगल दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम ना सिंगल फुट के साथ में ही बनाएंगे। और वर्क वाले ब्लाउज हो या फिर नॉर्मल ब्लाउज हो, अगर आपको डोरी पाइपिंग बना करके या फिर रेडीमेड डोरी पाइपिंग अटैच करनी हो ना, तो आप सिंगल फुट का यूज़ किया कीजिए। मैंने बहुत बार बताया है और लोग पूछते हैं क्या कि ये कहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड, ये ईजिली मिल जाता है जहाँ से हम ये लेते हैं ना, जो मतलब स्टिचिंग की सामान जहाँ पे मिलती है जिस शॉप पे, वहाँ पे आपको स्पेशली ये मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन भी लोग परचेज़ करते हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये लेफ़्ट और राइट 2 फुट आती है, दोनों फुट आप ले सकते हैं, जोड़ी आती है इसकी। और आपको जो आपके हाथ को, मतलब आपको जो साइड सही लगता है उस साइड से आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेफ़्ट या राइट का कोई ऐसा मतलब सिस्टम है कि जहाँ पे आपको लेफ़्ट लगाना हो या राइट ही लगाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही फुट जो है मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और हर तरह की डोरी पाइपिंग यूज़ करने लगाने में। अब यहाँ पे मैंने कमर पट्टी लगा दी है, तो कमर में मैंने पट्टी डाल करके अब हम इसे अटैच इसे पलट लेंगे। पलट करके पहले हम एक टॉप की सिलाई देंगे, उसके बाद फोल्डिंग कर देंगे, और इसी तरीके से जो है बैक पार्ट है, और उसके बाद टक्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और यहाँ पर मैं एक सिलाई डाल दे रही हूँ। यहाँ पे आप तुरपाई ना भी करेंगे ना तो चलेगा, आपको बस पट्टी को अच्छे से मोड़ करके, क्योंकि वर्क वाले ब्लाउज हेवी होते हैं, तो उसके नीचे आपने तुरपाई नहीं भी की, आपने ऐसे स्टिचिंग भी डाल दी ना तो भी चलता है। क्योंकि बुटीक में ज़्यादातर लोग ऐसे ही तुरपाई के काम बहुत कम करते हैं, और स्टिचिंग ही, मशीन की स्टिचिंग ज़्यादा होती है और फिनिशिंग भी है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए कमर की पट्टी लग गई, फिनिशिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप वर्क वाले ब्लाउज को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ स्लीव्स है जिसकी कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, इसे भी हम एकदम सेंटर पे लेना था, जो कि मैंने लिया है यहाँ पे। तो उसकी कटिंग अगर आपने नहीं देखी है इस वीडियो की, इस ब्लाउज़ की, तो आप कटिंग भी जाकर देखिए। तो यहाँ पर हमने सबको रेडी कर लिया है, अब हमें सिर्फ करना है अटैच, जो कि आपको अच्छे से पता है कि आपको कैसे अटैच करना है। तो अब चलिए मैं फटाफट अटैच कर लेती हूँ, और इसका जो मेन जो फाइनली जो इसका रेडी होने के बाद जो लुक है वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये हो गई है रेडी, और देखिए यहाँ पर जब हम आई हुक लगा लेने के बाद ये एकदम से बिल्कुल ही डिज़ाइन बैठ जाएगी, और बैक में भी बहुत अच्छे से। और चाहें तो आप यहाँ पे डोरी लगा कर बड़ी बड़ी लटकन जो होती है वो आप डाल सकते हैं, जैसा आपके कस्टमर आपको बोले आप कर सकते हैं। तो देखते देखते ब्लाउज़ रेडी हो गई। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।